जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी का वहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा, वहां का शासक कौन था? जो वास्को डी गामा है वो कालीकट पहुंचा था, तो उस समय शासक कौन था? तो ये जमोरियन था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमोरियन। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न स्टूडेंट, कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पद्मा नदी से हम जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नदी। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? जो तंबाकू है उसकी पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो ये निकोटीन पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। ये जितने भी प्रश्न लिए हैं स्टूडेंट, ये आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके आने की संभावना बहुत ही अधिक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे न्यूनतम दूरी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो टोटल 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। यहाँ पर 8.3 दिया हुआ है, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य को पृथ्वी पर आने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में स्टूडेंट 2 दिन पहले मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी। चलिए नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न स्टूडेंट, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जो ऑक्सीजन है इसका खोज किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्रिस्टले। चलिए नेक्स्ट, वुलर झील भारत में किस राज्य में है? जो वुलर झील है वो भारत के किस राज्य में है? तो ये जम्मू और कश्मीर है। और इससे प्रश्न एक और आता है, मीठे पानी का झील कौन सा है? मीठे पानी का झील, तो मीठे पानी का झील भी वुलर झील होता है, और वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर है। इससे भी प्रश्न है, मीठे पानी के प्रश्न, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को संसद के प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा सीमा रेखा है। ये भी स्टूडेंट बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लंबा साझा करता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। नेक्स्ट, एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी से कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी से एड्स नामक रोग होता है, जिसका
जिसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंस होता है स्टूडेंट के AIDS, एड्स का फुल फॉर्म ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका तो ऑप्शन नंबर सी होगा। HIV बीमारी से एड्स नामक बीमारी होता है और ये भी एक फुल फॉर्म आता है एड्स का फुल फॉर्म। तो एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन दो देशों के बीच मध्य रेखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? जो नमक सत्याग्रह है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये जितने ऑप्शन दिए इसमें से प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र को बोला जाता है। हाँ तो स्टूडेंट अपना टोटल स्कोर बताइएगा कि 25 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न खुद से याद था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।